हमारी एक सालाना मीटिंग होती है और जिसमें हमारे सभी साथियों को पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी साथियों को बुलाया जाता है, क्योंकि आने वाला धान का सीजन जो है वो सिर पर है हमारे। और आप देख भी रहे हो उसके हालात की, बारिश की वजह से किसानों को भी उसमें परेशानी हो रही है और भी बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हमारे राइस मिल एसोसिएशन के जो पहले हमारे मुद्दे हैं, जैसा कि मैं पहले तो सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, और जैसा कि आप साथियों को पिछली प्रेस वार्ता में हम पहले भी आपको बताते आए हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुनवाई की और 15 रुपये का बोनस जो था मिलर को देने का कार्य किया, जो कि हम पिछले वर्ष का बोनस सरकार से ले चुके हैं। जो इससे पिछला वर्ष था, जो पिछले वर्ष का जो बोनस हमारा जो 21-22 का था, वो 15 रुपये जो बोनस है वो अभी तक हमें साथियों को बोनस नहीं मिला। तो एक तो हमारा ये मुद्दा है कि मेरा ये कहना है कि जब हम नया सीजन शुरुआत करते हैं, जो अपना जो बही बसना है, पिछले खाते जो है वो पूरे कर लेते हैं, तो ताकि नए सीजन की बात जो है नए सीजन के हिसाब से चलाया जा सके, ना कि सरकारी दफ्तरों में पिछले बिलों के लिए हम अपने चक्कर लगाते रहें। उसमें हमारा जो एजेंडा था, ये हमारे साथ माननीय हमारे विनोद गोयल जी हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में हमारे साथ थे, गोयल साहब भी बताएंगे। उसमें ऐसा किया गया था कि जो भी हमारे बिल अगर एजेंसी समय पर पे नहीं करती तो उसका 12% चार्ज जो है वो इंटरेस्ट का एजेंसी को देना पड़ेगा। 4-4 महीने से हमारे साथी अपना कार्य कंप्लीट करके बैठे हैं, लेकिन बोनस नहीं मिला। उसके पीछे हम मीटिंगें भी कर चुके हैं। एक थोड़ा सा कारण ये भी रहा कि फूड डिपार्टमेंट में जो हमारे डायरेक्टर और एसीएस थे वो दोनों बदले गए। जो सीजन की शुरुआत में थे वो दूसरे थे, बीच में दूसरे आए और अब उनसे भी अलग आ गए। तो थोड़ा एक कारण ये भी है, लेकिन उसके साथ मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए कि जो भी मिलर के बिल हैं, जैसे हमारा बारदाने का डेप्रिसिएशन होता है, मिलिंग का बिल है 10 रुपये क्विंटल का, बोनस का हमारा है 15 रुपये क्विंटल का, और हमारे लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेज हैं, कस्टडी एंड मेंटेनेंस के चार्जेज हैं, जो वो सारे बिल हमारा वो 52-54 रुपये के करीब बनता है। मैं चाहूँगा सरकार से, आप पत्रकार और छायाकार साथियों के माध्यम से चाहूँगा कि हम आज हमारी सरकार तक पहुँचे, उसका एक ही बना के जो 52 और 54 रुपये बनता है, उससे भ्रष्टाचार पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। क्योंकि अधिकारी वर्ग जब हम जाते हैं तो हमारे कई मिलरों का ऐसे शोषण किया जाता है, उनसे 10-10, 15-15% कमीशन भी मांगा जाता है। तो ये सारी बातें अब हमारी जो मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होगी उनके संज्ञान में लाएंगे भी सही। काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल किया है और आगे भी हमारे आप लोगों के सहयोग से, हमारे संगठन के सहयोग से जैसा भी हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ की भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी 2 हरियाणा की एसोसिएशनें थी, वो दोनों इकट्ठी हुई हैं। पिछले संडे को हमारी मीटिंग हुई करनाल के अंदर, जिसमें मेरे बड़े भाई आदरणीय विनोद गोयल जी उसमें साथ थे। इनके कारण से, रजिंदर रहेजा जी की वजह से, कुलभूषण जी के कारण, इनके प्रयासों से हमारे जो दोनों संघ थे वो दोनों इकट्ठे होके, और हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, दोनों साथी संयुक्त मंच से इकट्ठे होकर लड़ेंगे। धन्यवाद। मांग ना मानी गई तो संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। संघर्ष का रास्ता आपको पता ही है, मिलर हमारा कोई पड़ता नहीं बैठेगा तो हम धान खरीदने में असमर्थ होंगे। अब तक अल्टीमेट देते सरकार मान ली। सरकार मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि परसों अभी माननीय जो हमारे पीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम साहब से बात हुई थी। फिर उन्होंने उमा शंकर जी को बोला, तो उमा शंकर जी से बात हुई मेरी। उन्होंने यही चीज़ कही थी कि जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड कंसर्न्ड ऑफिसर हैं पंकज अग्रवाल जी, उसके बाद शाम को मेरी कल पंकज अग्रवाल जी से भी बात हुई है। उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि मंगलवार और बुधवार से जो ये आने वाला है, हमारा जो बोनस का मुद्दा है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बोनस की डिले कहाँ क्यों हो रही है? जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकार कहने के लापरवाही बरती है, अधिकारियों की लापरवाही मैं कहूँगा, सरकार की तो नहीं। सरकार का ने तो अपना काम कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अनाउंस कर दिया अपना बोनस। लेकिन जो हम एक चीज़ कहते हैं कि उसको पॉलिसी में डाल के ऐसे एक फिक्स चार्जेस कर दिए जाएं कि हमें 54 रुपये या 55 रुपये क्विंटल मिलना है उसका, जैसे बोनस का हो गया, मिलिंग का हो गया, बारदाना का डेप्रिसिएशन हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गई, कस्टडी मेंटेनेंस हो गया।
वो सारे अगर हमारे खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही बिल, जैसे मैंने आज अपना कार्य पूरा किया, मैं 2 दिन बाद बिल सबमिट करता हूं तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारे जो है पैसे आ जाने चाहिए। भाई साहब से पूछ रहे हैं। पैडी की पॉलिसी जो है वो 27-28 तारीख को उन्होंने कहा है। मेरी डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब से बात हुई है हमारी। परसों भी हमारे दूसरे साथी ज्वेल सिंगला जी भी वहाँ पे गए हुए थे, गोयल साहब भी थे, तो इन्होंने वहीं से सेक्रेटरी साहब भी हमारे गए थे। तो इनका कहना है कि 27 या 28 तारीख तक मतलब जो है वो पॉलिसी बन जाएगी। पॉलिसी में कोई खास बदलाव नहीं है, क्योंकि पिछली बार पॉलिसी में जो बदलाव होने वाला था एक बड़ा भारी 20% ब्रोकन का, और उसमें जो डैमेज डिस्कलर की मात्रा कम करने का, मॉइस्चर कम करने का, वो ऐसा कुछ भी नहीं है इस बारी। वो जो पिछले साल की पॉलिसी है वैसा ही चलेगा। सर, किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा? जो है वो सरकार द्वारा पिछली बार से का जो वो नहीं दिया गया, बाकी क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा? कितने रणनीति बनाई जाएगी? पहले तो मैं स्वागत करता हूं कैथल में श्री छाबड़ा जी और राजेंद्र डांट का, जिन्होंने प्रयास करके ये करनाल आए और आकर इन्होंने बड़ी साफ हृदय से बात करके और दोनों मंचों को एक किया। उसमें करनाल के जो लोग थे उनका भी बड़ा सराहनीय प्रयास रहा और इन्होंने भी उसको कबूल किया। किसी कारणवश जो दूसरे प्रधान सेक्रेटरी वगैरह आज नहीं आ सके, मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में दोनों प्रधान और वो मिलकर काम करें। आपने जो क्या पूछा आपने कि अब क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा? बोनस सरकार द्वारा नहीं दिया गया, क्या रणनीति बनाई सरकार जाएगी? तो बोनस छाबड़ा साहब उनके प्रयास से देने जा ही रही है। वो लगता नहीं हमें कोई इसमें ऐसी बात रहेगी, लेट हो सकता है, मिलेगा ही। आरसी द्वारा जिस तरह से हड़ताल की है, क्या मिलर्स भी इस तरह जा सकते हैं जिस तरह से कदम उन्होंने उठा रखे हैं? हमारी जो पॉलिसी में गलतियां होती हैं, अब की बार शायद कोई ऐसी सरकार हमारे ऊपर, हमेशा क्या होता है जो पॉलिसी हमें दी जाती है उसमें सरकार नई नई कंडीशन थोप देती है। जैसे पिछली बार 25 टुकड़े को घटाकर 20 कर दिया था और डैमेज को घटाकर 4 कर दिया था। तो वो चीज़ें जब मॉइस्चर 14 कर दिया था, तो ये बड़ी हमारे लिए फैटल घातक कंडीशन थी। उनको इस तरह की अब की बार हमारे सामने कोई कंडीशन शायद नहीं आने जा रही है। तो बिना बात के हम किसानों को तंग करें, हमें नहीं लगता। हम सिर्फ अपने कॉज के लिए ही स्ट्राइक वगैरह का नाम सोच सकते हैं, वरना हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसानों का माल जल्दी उठे, और हम भी चाहते हैं कि उनसे मिलकर अपनी बातों को रखें और समाधान करें। ऐसा कोई प्रयास नहीं करें कि भी स्ट्राइक पर जाना पड़े। सीजन के अन्य मौके पर इस तरह की वार्तालाप शुरू हो जाती है। सीजन के अन्य मौके पर क्या सरकार आप लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं है? पहले सरकार तो अवगत होती है, हम भी, पर ये जो पॉलिसी जैसे अब लेट आई, अगर इसमें कोई ऐसी कंडीशन सीजन के 1 महीने पहले आ जाती तो हमें पता चल जाता भी क्या कंडीशन है। अब आप तो कहोगे सीजन के मौके पे, अब पॉलिसी हमें मिली 28 को अगर कोई गलत बात होगी तो क्या हम उसको स्वीकार कर लें? नहीं करेंगे ना। तो उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ये बात है। माने मिलर साथियों की जो परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ता है, पीला सोना उनका बारिश में भीग जाता है, तो उसको लेकर भी कोई तैयारी आप लोगों की ओर से रहेगी कि सरकार अगर कोई कदम ना उठाए तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी ना हो? मैं एक चीज़ आपको बड़े मंच के माध्यम से आज भी खुले मन से कहना चाहता हूँ। एक सेकंड भाई, आज भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जब वो कृषि बिल लेकर आई थी, कृषि बिल में मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वो एक प्रॉपर संवाद नहीं हो पाया सरकार का। आज उसी कृषि बिल की बात कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बिल आज होता, कृषि बिल, उसमें जो चीजें थी सुधार करने वाली थी, कहीं उसको ये नहीं कहा जाना चाहिए था कि वो काले कानून है। कुछ चीजें जो होती हैं हमेशा सरकार की तरफ से हम लोग भागीदारी में काम करते हैं, तो वो उन समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, ना कि समस्याओं को बढ़ाने के लिए होता है। उसको समझा जाना चाहिए। आज किसानों के पास एक खुली ऑप्शन थी, मंडी में धान लाने की जरूरत नहीं थी। मंडी में ऐसे कोई साधन नहीं है जिससे धान, किसान का गीला धान सुखाया जा सके, वो केवल और केवल मिलर के पास ही है। तो वो समाधान एक, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी किसानों के पास जो उन्होंने खोई है। मंडी का तो तुम जब मर्जी धान लेकर आ सकते हो, लेकिन आज कानून होते तो किसानों को रुलना ना पड़ता, उनको दर दर भटकना ना पड़ता, वो डायरेक्ट मिलर के पास धान लेकर आते, अपना धान वो बेचकर जा सकते थे। क्या सरकार के पास हम प्रस्ताव लेके जाएंगे डायरेक्ट? हम लेकर नहीं जाएंगे, सरकार के पास किसानों को लेकर जाना चाहिए प्रस्ताव। हमें तो धान मिल रहा, चाहे मंडी से मिले,
चाहे डायरेक्ट किसान से मिले, हमारा मुद्दा नहीं है। मैंने सिर्फ एक ये जो हमारा एक जिसको हम एक प्रणाली को बेहतर कर सकते हैं वो मेरी एक राय है। मेरा कोई इसमें किसी तरह का ये बयान नहीं है, कोई ना किसी के खिलाफ है ना किसी के हक में। एक बात रख दूँ, मैं रखूँगा। बताओ जी सेक्रेटरी साहब। आज की मीटिंग हमारी जो हरियाणा की दोनों एसोसिएशन दोनों तो एसोसिएशन इकट्ठी हुई है ना, उसका एक साझा कार्यक्रम बनाया गया। डिमांड्स का पिछले ये हमारी मुद्दे जो पॉलिसी में pending ये पड़े हैं। मुद्दे हैं। जो एक मुद्दा निकल के अभी आया, हमारा जो मुख्य मुद्दा ये निकल के आया 2019-20 में हमारा जो चावल का किराया ना, चावल का वो बढ़ गया था, वो बढ़ा दिया एफसीआई ने। अब वो जितना बढ़ा था एफसीआई ने वो नया लेटर निकाल दिया, कैग की ऑब्जेक्शन लग गया, वो सारा किराया एफसीआई वापस मांग रही है हमारा, जो पहले बहुत कम मिलता है। हमारी एक गाड़ी में लगता खर्चा आता है 5,000 रुपये चावल को मिल से लेकर एफसीआई में भेजने का, कम से कम। और हमें सरकार से मिलता 900 रुपये, उसका लगभग फर्क था 4100 रुपये का। वो हमें मिलने शुरू हो गए थे 2019-20 से, लेकिन वो अब एफसीआई कह रही है कि आपको रेट फालतू मिल गया, तो उसका रिकवरी डाल दी हमारे ऊपर। तो उसके लिए हम जो भी कानूनी प्रक्रिया है ट्रेड के लेवल पे, सरकार लेवल पे, उसकी प्रक्रिया शुरू जारी रखेंगे, क्योंकि वो किराया बहुत कम मिलता है और हमें मिलना उतना ही चाहिए जो पहले 19-20 में दिया गया था। वो था 0 से 8 12.5 रुपये और 8 से ऊपर उस हिसाब से बढ़ रहा। तो वो एक तरह का शोषण है मिल रहा है। एफसीआई कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का रेट है वही देंगे आपको, जो ठेकेदार का है। ठेकेदार ठेका करते हैं बहुत माइनस में, तो वो हम उस पर नहीं मतलब हम उस पर नहीं रह सकते, क्योंकि उनके ठेके बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी रिकवरी पड़ गई हमारे पे, लगभग 15 करोड़ की पड़ी है हरियाणा के राइस मिलर्स पे। इसके लिए हम हर मंच पे बात उठाएंगे और प्रेस के साथियों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारा किराया उतना ही होना चाहिए। वो भी कम